बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह पाक अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब लोग भी ठीक हों, खैर आफियत से हों, आमीन सुम आमीन। आज के व्लॉग में कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगी बेटों के सिलसिले में। माओं की गलत तरबियत किस तरह उनके लिए भी और उनकी बीवियों के लिए भी अजाब बन जाती है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बेटियों की तरबियत के हवाले से कुछ पॉइंट को हाईलाइट किया था, तो उससे आपने बहुत कुछ सीखा और मुझे भी एडमायर किया। आपके बहुत सारे डीएम और कमेंट्स थे, आप लोगों ने कहा था कि आप बेटों के हवाले से भी कुछ पॉइंट डिस्कस करें। सो आज के व्लॉग में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी और यकीन करें बीइंग द मदर, अगर आप इन पॉइंट्स पर अमल करेंगी ना तो आपका बेटा इस माशरे का एक कॉन्फिडेंट, वेल बिहेवियर, वेल मैनर्स और एक बेहतरीन शख्स बनेगा। व्लॉग के सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और गौर से सुनिएगा और हो सके तो नोट कर लीजिएगा। बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो वालिदैन को उनको समझाना बहुत आसान होता है, तो छोटी उम्र से ही अपने बच्चों को अपने करीब कर लिया जाए, उनके और अपने दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेवलप कर ली जाए और उनको अपना दोस्त बना लिया जाए। इस तरह उनको गाइड करना, समझाना, सिखाना बहुत आसान होता है और अपनी बात मनवाना जो है ना बहुत आसान हो जाता है। अगर बेटे जो हैं थोड़े से बड़े भी हो गए हैं तो तब भी कोई मसला नहीं है, उनके साथ एक भरोसे का रिश्ता कायम करें। बेटों के अंदर इस तरह चेंज लाना बहुत मुश्किल है कि आप उनको एक लिस्ट बना दें कि आपके अंदर ये खराबियां हैं, ये बुरी आदतें हैं, तो आप इनको ठीक कर लें। अपने अंदर की खराबियां, अपनी पर्सनैलिटी के डिफेक्ट और फॉल्स का तो सभी को पता होता है, मेरे अंदर ये खराबी है, लेकिन इनको ठीक कैसे किया जाए और ये कैसे ठीक हो सकते हैं, ये तभी ठीक हो सकती हैं जब वालिदैन भी बच्चों का साथ दें, उनकी हेल्प करें। आप किस तरह अपने बेटों के साथ दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, आज ये पॉइंट कुछ डिस्कस करेंगे। बेटों को अपने से करीब कैसे करना है, करीब करना इसलिए भी ज़रूरी है, करीब होंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बात भी मानेंगे। अगर आप अपने बेटों को अपने से करीब नहीं करेंगे, उनको आपसे मोहब्बत नहीं होगी, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। सो बेटों की तरबियत के हवाले से जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि बेटों को अपने से करीब करें। पॉइंट नंबर 1 है ब्रिंगिंग योर सन क्लोजर टू योर सेल्फ। अपने बेटों के साथ कोई ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि टाइम स्पेंड करें, उनके साथ खेलें। उनको अगर आपके बेटों को गाड़ियाँ पसंद है, गेमें वगैरह खेलने का शौक़ है, तो फिर आप भी उसमें अपना इंटरेस्ट शो करें, मतलब अपने बेटों को टाइम दें। यही तो वो टाइम होता है जो फादर को अपने बच्चों को देना चाहिए। जब वो नमाज़ पढ़ने जाएँ तो अपने बेटों को साथ लेकर जाएँ और फिर उनके साथ जब भी बातचीत करें, उनकी हरकत से, उनकी गेम्स वगैरह से और उनके शौक़ से आप उनकी सोच को जान सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी भी सोच उनमें डेवलप कर सकते हैं। तो वक्त के साथ और उम्र के साथ साथ बच्चों की गेम्स और दिलचस्पियाँ भी चेंज हो रही होती हैं। मतलब 18, 15 और 20 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट किस्म की गेम्स खेलते हैं, उनके इंटरेस्ट भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। तो अगर वो आपको गेम्स वगैरह नहीं भी खेलना आती तो आपको खेलना सीखना चाहिए। इसी तरह बहुत सारी वो गेमें भी खेली जा सकती हैं जिनमें आपको महारत है, मसलन क्रिकेट, चेस, बैडमिंटन वगैरह। और अगर मेन मकसद तो हमारा यही है ना कि हम बच्चे के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम गुजारें, तो आपस की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। थोड़ा हंसी मजाक भी करें, इस तरह आपके बच्चों के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनती है। जब माँ बेटा और बाप बेटा एक दूसरे के साथ कंपनी को एंजॉय करते हैं ना तो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज हो जाते हैं और अपनी बातें और अपने मसले मसाले एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जब आप अपने बेटों के साथ यूं ही एक प्रिय और दोस्ताना माहौल रखते हैं ना तो तभी वो आपके साथ अपने मसले मसाइल शेयर करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप उनको कूट कर फ्रस्ट्रेटेड माहौल देते हैं ना तो बच्चे आपके साथ भी कुछ चीज़ें शेयर नहीं करते। आपके बेटों को पता होता है कि अगर हमने ये मसला अपने मम्मा या बाबा को बताया तो वो हम पर गुस्सा होंगे और इसी तरह फिर वो चीज़ें छुपाने लगते हैं। पॉइंट नंबर 2, टीच दैम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। दूसरी बात कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि लड़कों से घर के काम नहीं करवाए जाते। अगर आपके कोई बेटा किसी काम में इंटरेस्ट दिखाता भी है तो काफ़ी सारी माएँ कहती हैं कि ये काम तुम्हारे करने का नहीं है, ये तो लड़कियों के काम हैं। ये तो एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। घर के काम लड़कों को भी करने आने चाहिए, वैसे ही करने चाहिए जैसे लड़कियां बाहर के काम करती हैं। लड़कियां भी तो बाहर के काम कर रही होती हैं। अक्सर मदर्स जो होती हैं वो पानी भर कर ला रही होती हैं, घर का राशन ला रही होती हैं। बहुत सारे काम हैं जो औरतें खुद कर रही होती हैं। घर के मर्द अक्सर कामों में मसरूफ़ होते हैं, घर लेट आते हैं, तो जाहिर है बाहर के काम औरतें या लड़कियाँ ही कर रही होती हैं। तो इसी तरह मर्दों को भी मना नहीं करना चाहिए, उनको भी घर के काम करने आने चाहिए। एक तो इससे ये भी होगा कि आपकी भी मदद हो जाएगी, दूसरा आपका बेटा एक अच्छा भाई और एक अच्छा शौहर साबित होगा। हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी मिसालें सुनी हुई हैं, वो अपने काम खुद करते थे। अगर बात जब अपने बेटों पर आती है तो अक्सर मदर्स अपने बेटों को बिल्कुल घर के काम नहीं करने देती, झाड़ू वगैरह का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये नहीं तो छोटे मोटे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही लेकर आएँ। अदरवाइज़ आप उनको ओवर प्रोटेक्ट ना करें कि ये काम तुमने नहीं करना, ये काम तुम्हारा करने का नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉप ओवर प्रोटेक्टिंग योर सन। बहुत सारे वालिदैन ना अपने बच्चों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और ओवर प्रोटेक्शन और ओवर ऑब्जर्वेशन बच्चों को ना बुज़दिल बना देती है। अगर आपके बेटे टीन एज में है तो उन्हें थोड़ा फ्रीडम दें, चेक बैलेंस रखें उनकी एक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा बाउंड ना करें। यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। लाइफ में बहुत सारी स्टेज ऐसी आती हैं जहाँ आप अपने बच्चों को ना आपसे थोड़ा दूर करना पड़ता है।
स्टार्टिंग में ना बच्चों को थोड़ा फ्रीडम भी दें, उनको अपने से थोड़ा दूर करना भी सीखें। स्टडी के हवाले से बच्चों को आउट स्टेशन जाना पड़ जाता है या शहर में ही स्कूल कॉलेज दूर होते हैं, वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि नहीं हम इतना दूर नहीं भेजेंगे अपने बच्चे को। उनके बच्चे का एडमिशन भी हो जाता है, अच्छे स्कूल में मेरिट भी होता है, लेकिन वालिदैन उनको दूर नहीं जाने देते। इस तरह आप ओवर प्रोटेक्ट करके ना अपने बच्चे का फ्यूचर भी ख़राब कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टीच योर सन वर्क हार्ड। अपने बेटों को ना बहुत सख्त मेहनत करना सिखाएं। ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपके बच्चे ना 8, 10, 12 साल के होते हैं तो उनका एजुकेशन बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता, उनकी एजुकेशन कंडीशन इतनी इंप्रूव नहीं होती, क्लास में उनकी परफॉर्मेंस जो है ना इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन आपके बच्चों को आपने सिखाना है कि 9th या मैट्रिक में आप जाएंगे ना तो ये सारी कमियाँ आप कंप्लीट हो जाती हैं। 9th और मैट्रिक में आप बहुत सारी मेहनत करके ना अपनी पिछली सारी कमियों को कंप्लीट कर सकते हैं। मेहनत करके और लगन से अपने बेटों को साथ साथ ये भी बताएं कि अगर आज आपने इस एज में मेहनत ना की तो आपको सारी ज़िंदगी मेहनत करनी पड़ेगी। सिखाना आपका काम है और करना इनका। साथ साथ अपने बेटों के ख्वाबों की तकमील के लिए भी इनका भरपूर साथ दें। नेक्स्ट पॉइंट है अर्ली एज से अपने बेटों को ना औरतों की इज्जत करना सिखाएं। सलाम करना, किसी बड़े को सीट देना, इज्जत एहतराम करना, किसी के लिए दरवाज़ा खोलना बंद करना, ये सब मैनर्स और एथिक्स हैं। अपने बेटों के अंदर ज़रूर इन्फ्लूज़ या एक्सिट करें। और बेटे या बेटियां या बच्चे ये सब चीज़ें ना अपने घर से ही सीखते हैं। स्कूल में तो ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती, वो जो देखते हैं वही वो करते हैं और सीखते हैं। अगर आप जो घर का माहौल अच्छा देंगे तभी वो माशरे का सही फ़र्द बनेगा। और बच्चों को ये कभी मत सिखाएं कि कोई आपको देख रहा है या किसी के प्रेशर में आके या किसी के सामने आपने अपना रवैया अच्छा रखना। वक्ती तौर पर आपने सच बोलना है, इसके सामने आपने अच्छा अपने आप को रखना है, उसके सामने आपने अच्छा रखना है। बस बच्चों को ये सिखाएं कि अल्लाह की नज़र में आपको अच्छा बनना है। देखिए माँ बाप दोनों मिलकर ना बच्चे की शख्सियत बनाते हैं। अगर वालिदैन में क्लैश हो और वो बच्चे की तरबियत फिर सही नहीं कर पाते, जब बच्चा अल्लाह ना करे किसी गलत काम में पड़ जाता है तो दोनों वालिदैन एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं कि माँ की वजह से ऐसा हुआ, उसने सही तरबियत नहीं की, और माँ बाप की कह रही होती है कि बाप की वजह से ऐसा हुआ कि उन्होंने टाइम नहीं दिया, उन्होंने समझाया नहीं। तो बस आपस की लड़ाई झगड़ों और क्लैश को साइड पर रख कर उनको ख़त्म करें और अपने बच्चों पर तवज्जो दें ताकि आप उनकी अच्छी तरबियत कर सकें। अपने बेटों को अल्लाह पर तवक्कल करना सिखाएं। अगर वालिदैन अल्लाह पर तवक्कल रखेंगे ना तो बच्चे भी रखेंगे। हम सब वालिदैन अपने बच्चों से चाहते हैं ना कि वो आपस में प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, हमारा भी अदब करें, सखी हों और बांटने वाले हों। तो आजकल के बच्चे क्या देख रहे हैं कि मेरी मामा अपने फलां भाई से बात नहीं करती, या मेरे मामू से बात नहीं करती, या अपनी बहन से बात नहीं करती, उनको ब्लॉक किया हुआ है, या मेरी मम्मा या पापा फलां रिश्तेदार से बात नहीं करते, उनकी आपस में दोस्ती नहीं है तो बातचीत नहीं करते। तो खुद ये चीज़ें हम बच्चों के जहन में डाल रहे हैं। तो फिर कैसे हम ये तवक्कुल रख सकते हैं कि वो आपस में मिलकर रहेंगे? जब वो देखेंगे कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं और ये वो बड़े होकर भी ऐसा ही करेंगे। आज हम जो बीज बो रहे हैं कल हम वही काटेंगे। जब आपके बच्चे ये देख रहे हैं कि मेरे पापा फलां चाचा या ताया से बिल्कुल नहीं उनकी बनती, उनसे बात नहीं करते, एक दूसरे को बुलाते नहीं हैं, तो कल बच्चे भी आपस में ऐसे ही होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे आपस में मिलकर रहें, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। तो ये चीज़ें आपको बच्चों को करके दिखानी होंगी। इससे ना सिर्फ बच्चों की तरबियत अच्छी होगी बल्कि अपनी हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवरेंगी। तो फिर यहाँ पे इजाज़त चाहते हैं। अगर आज की आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स भी कीजिएगा। और आपको पता है जिस मकसद के लिए हम वीडियोस बनाते हैं इसको पूरा करने में हमारी मदद करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।